स्टूडेंट, बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की कक्षा में जो मैं आपको पाठ करवा रही हूँ उसका नाम है शब्द भंडार। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक कक्षा में करवाया था शब्द विचार, उसमें भी मैंने आपको अनेक प्रकार के शब्दों के बारे में बताया था। याद करो आप, विस्मयादि बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, योजक शब्द और तत्सम शब्द, देशी शब्द, वो सारे शब्दों के बारे में आपको बताया था। छोटे बच्चों को बताया था सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में। याद आया आपको चैप्टर? तो आज ये एक और चैप्टर आया है शब्द भंडार, यानी कि शब्दों का खजाना, यानी कि शब्दों का ऐसा खजाना जिसके ज्ञान से हमें तरह तरह के यानी विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में पता चलता है। तो पहला हम इसके बारे में पता लगा लेते हैं कि इस पाठ में हम कितने प्रकार के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले प्रकार के शब्द है पर्यायवाची शब्द, जो आपने बिल्कुल फर्स्ट क्लास से किए हैं। दूसरे में फिर विलोम शब्द, ये भी आपने बिल्कुल छोटी क्लासेस से किए हैं। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपने बहुत छोटी सी यानी कि फर्स्ट क्लास से ही सीख लिए हैं। लेकिन अब ये दो जो आते हैं शब्द, ये आपके 5th लेवल के हैं, यानी कि 3rd 4th के बच्चों के लिए 3 ही कॉलम है, ये 5th क्लास के बच्चे के लिए है ये 2 कॉलम। लेकिन फिर भी मैं 3rd 4th वाले बच्चों को करवा रही हूँ क्योंकि आपको अगली क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ये मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है और अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं पर्यायवाची शब्द। देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है पर्यायवाची यानी पर्याय। पर्याय क्या होती है? परछाई, यानी कि मिलते जुलते शब्द। जैसे कि मैं जल कहूं तो आप पानी कह सकते हो, यानी कि बात तो एक ही कर रहे हैं हम, बात तो एक ही कर रहे हैं ना हम, सिर्फ हमने नाम बदल दिया है। यानी कि एक ही शब्द के अनेक नाम है। शब्द एक है लेकिन नाम अनेक है, अर्थ भी एक ही है। शब्द अलग अलग जा रहे हैं पर अर्थ एक ही रहेगा, चाहे कितने भी शब्द बोलो, पेड़ कहूं, तरु कहूं, लेकिन अर्थ एक ही रहेगा। वो वृक्ष है, पेड़ है, तरु है, एक ही बात है। ठीक है, तो उसका मतलब है परछाई। जब हम परछाई की बात करते हैं, एक ही शब्द की अलग अलग परछाइयां हैं, तो वो सारे क्या है? पर्यायवाची, यानी वो पर्याय है। दूसरा है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीतार्थक, यानी जो विपरीत है। एक शब्द का जो विपरीत है, ऊपर का नीचे, आगे का पीछे, काला का सफेद, तो ये सारे विपरीत है। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्द आएंगे, पूरा वाक्य हम बोलेंगे और अर्थ उसका एक, यानी एक शब्द में आपको अर्थ पता चल जाएगा। पूरी लाइन ना लिख के हम एक ही शब्द में अपनी बात खत्म कर सकते हैं। उसके बाद है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि देखो इसके नाम से ही पता चलता है श्रुति सम, यानी श्रुति सुनने में, सम समान, जो सुनने में तो समान है, भिन्न अर्थक शब्द, लेकिन अर्थ जो अर्थ दे रहा है वो भिन्न है। यानी कि जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर जिनका अर्थ अलग होता है। पता चला ना? छोटे बच्चे भी समझ गए होंगे, जो सुनने में भले ही एक जैसे लगे लेकिन उनका अर्थ एक जैसा नहीं होता, अर्थ अलग होता है, वो होते हैं, यानी कि उनमें भ्रम होता है। समझ गई ना आप? उनमें भ्रम होता है। ये भी दोबारा एक बार देख लो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं संक्षिप्त। आपने देखा होगा ना, बड़े बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। पूरा जो पाठ है वो मैं पढ़ा देती हूँ, लेकिन उसको फिर मैं आपको कहानी को डायग्राम सिस्टम से समझा देती हूँ। वो मैंने क्या कर दिया? संक्षिप्त रूप बता दिया आपको, छोटा सा करके, यानी कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको 10-15 मिनट खराब ना करके, आपको डायग्राम देके 1 से लेके 5 मिनट के अंदर सारा चैप्टर साफ साफ समझ में आ जाए। यही करती हूँ ना मैं, तो वही संक्षिप्त रूप है। तो इसमें भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी संक्षिप्त रूप होता है। इसमें भ्रम होता है कि सुनने में तो एक जैसे है पर अर्थ अलग है। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक तो शब्द है लेकिन अनेक अर्थ है, यानी इसमें अनेक अर्थ निकलेंगे। बेटा समझ में आई ये बात आपको? अब आ जाते हैं हम पर्यायवाची पे। पर्यायवाची कैसे होते हैं? देखो आपने किए भी है पहले,
फिर भी मैं कुछ उदाहरण लेके आई हूँ, वो आप अच्छे से देखो। आग, अग्नि कहो, अनल कहो, पावक कहो, एक ही बात है आग। उसके बाद माँ है, घर में आपकी मम्मी है ना, उनको मम्मी कहो, अम्मा कहो, माता कहो, जननी कहो, एक ही बात तो होती है। उसके बाद है सूर्य, सूर्य को रवि कहो, भानु कहो, ठीक है, सूरज कहो, भास्कर कहो। तो ये सारा अलग अलग नाम तो भले ही ले रही हूँ, लेकिन है तो वो एक ही। उसके बाद है जल, यानी पानी कहो, नीर कहो, सलील कहो, एक ही बात है। अब मैं आपको आपके लेवल में आके समझाती हूँ। आपका नाम मान लो घर में, सॉरी, आपका नाम स्कूल में हमने लिखवाया अंशु, ठीक है, अंशु नाम लिखवाया, लेकिन घर में आपको मम्मी कहती है अन्नू कह रही है, पापा अंश कह रहे हैं, दादी हीरा कह रही है, दादा प्यारा बेटा कह रहा है। मतलब सबने अलग अलग नाम तो रखा है। कोई आपको आनू भी कहता होगा, अंशु से आनू भी बना देगा, अंश भी बना देगा, अन्नू भी बना देगा। यानी कि आपके नाम के आसपास ही वो घूम रहे हैं, लेकिन आप तो एक ही हो। समझ में आ गया ना कि अर्थ तो एक ही रहेगा, शब्द बदल जाएंगे। तो वो पर्यायवाची यानी परछाई चल रही है उनकी, ये सारी परछाई है, पर अर्थ तो एक ही है। उसके बाद आ जाते हैं विपरीत यानी विलोम शब्द पे। विलोम शब्द आपको पता है हमेशा उल्टे हैं, ठीक है। तो आज का क्या होएगा, कल वीर का कायर। अब ये वीर क्या होता है, वीर यानी बहादुर, जो बहादुरी करते हैं वो वीर होते हैं, लेकिन जो बहादुरी करने से डरते हैं, डरपोक रह जाते हैं, वो क्या होते हैं, कायर। कई बच्चे आपने देखे हैं कि कोई भी बात होती है तो बोलने से घबरा जाते हैं, ठीक है, उसका मतलब कायर नहीं है ये। कई बच्चे घबरा जाते हैं, उसका मतलब कायर नहीं है। कायर वो होता है जो सामने आई हुई मुसीबत से डर के भाग जाए, वो कायर होते हैं, जो बहादुरी नहीं दिखाते। और जो डटकर सामना करते हैं वो वीर होते हैं। अच्छा, आप सारे छोटे बच्चे कार्टून सीरियल देखते हो ना, छोटा भीम, तो छोटा भीम कैसा है, वीर है ना, लेकिन उसका जो वो दोस्त है, नाम मुझे नहीं पता, तुम्हें पता होगा, वो हर प्रॉब्लम से डर के भाग जाता है, तो वो क्या है, कायर है। उसके बाद हम आ जाते हैं गुण पे। गुण का उल्टा क्या होगा, अवगुण। उसके बाद है स्वर्ग, स्वर्ग का उल्टा होगा नर्क। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे होते हैं, संक्षिप्त। अभी मैंने आपको बताया संक्षिप्त यानी कि जिसमें दया न हो तो निर्दयी, जिसमें दया न हो वो कैसा होगा, निर्दयी होगा। अगर मैं कहूं रावण में तो बिल्कुल दया ही नहीं थी, इसीलिए तो वो सीता को उठा ले गया और वो रोती रही। लेकिन अगर मैं कहूं रावण बहुत निर्दयी था, तो निर्दयी हमने कह दिया, तो जिसमें दया न हो, एक ही शब्द में बात ही खत्म हो रही है। फिर है जो कभी न मरे, अमर। मैं कहूं कि श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया क्योंकि वो भगवान थे, नहीं तो जो रावण थे वो तो कभी न मरने वाले थे, यानी रावण थे वो तो अमर थे, क्योंकि उनको अमरता का वरदान मिला हुआ था भोलेनाथ से। लेकिन श्री रामचंद्र जी सिर्फ उन्हीं का वध करने के लिए धरती पे आए थे, इसलिए उन्होंने वध किया। उसके बाद है साथ पढ़ने वाला, सहपाठी हो गया। मैं ये कहूं ये लड़का मेरे साथ पढ़ता है, और मैं दूसरा ये कहूं कि ये लड़का सहपाठी है, तो बात तो एक ही है, लेकिन हम पूरा वाक्य प्रयोग न करके एक छोटा सा शब्द प्रयोग कर देते हैं। फिर आ जाते हैं हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पे, यानी भ्रम। हमें भ्रम रहता है, यानी कि सुनने में तो एक जैसे हैं वो, लेकिन अर्थ भिन्न है उनका। जैसे अनिल वायु यानी हवा होता है, और अनल आग होता है। हम अनल को अनिल नहीं कह सकते और अनिल को अनल नहीं कह सकते। दोनों दिखने सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अर्थ अलग है। देखो, अनिल वायु और अनल आग। वैसे ही बात जो तुम बच्चे बड़े बातें करते रहते हो ना, कथन, बात होते हैं कथन जो तुम बोलते हो, ठीक है। लेकिन वात क्या होती है, हवा। अब तुम कहोगे मैम अनिल भी हवा, तो अभी तो मैंने बताया पर्यायवाची, एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं ना, तो वायु कहो, अनिल कहो, समीर कहो, पवन कहो, हवा कहो, बात तो एक ही है। तो उसमें एक और जुड़ गया आज से, वात भी होती है हवा। तो बात कथन होता है और वात हवा। उसके बाद है शोक। शोक होता है दुख, मतलब कोई इंसान शोक में है, किसी घर किसी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, तो वो शोक में है, दुख में है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ शौक होता है रुचि। भाई तुम्हें क्या शौक है, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम पूछते हो ना अपने दोस्तों से, भाई तुम्हें शौक क्या है, तुम अपना शौक बताओ, फिर मैं ये चीज तुम्हें दूंगा। अगर शौक ही नहीं है तो छोड़ो,
कहते हो ना, तो वो यानी शोक तो होता है, शोक तो होता है दुख, एक मात्रा आएगी, और यहाँ पे दो मात्रा होते, ये क्या हो गया शौक, शौक हो गया रुचि। उसके बाद आ जाते हैं हम अनेकार्थी शब्द पे। अनेकार्थी शब्द हैं जिसके अर्थ अनेक निकलते हैं। अनेक अर्थ कौन से हैं? देखो, जैसे शब्द तो एक ही है अंक, लेकिन अंक का मतलब गोद भी होता है और गिनती भी। अगर मैं ये कहूं कि आप अपने अंक में इस बच्चे को रखिए, अंक यानी गोद में रखिए, बच्चे को कहाँ रखिए? गोद में रखिए, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, गिर सकता है चलते चलते, तो ज्यादा छोटा बच्चा उसको अपने अंक में रखिए यानी गोद में। या आपके परीक्षा में कितने अंक आए हैं, अंक यानी गिनती, ठीक है, कितने अंक पूछते हैं हम हिंदी में। उसके बाद है कनक। कनक होता है सोना, धतूरा, गेहूं। कनक के तीनों अलग अलग प्रकार है, यानी कि सोना जो हम पहनते हैं, जिसके गहने बनते हैं। धतूरा ऐसा पदार्थ जिसको हम खाते हैं तो हमें नशा हो जाता है। और गेहूं अनाज है, उसको भी हम कनक बोलते हैं। यानी कि शब्द तो एक है लेकिन अर्थ अलग है। यहाँ पर शब्द भी अलग था और अर्थ भी अलग था। पानी, पानी को हम जल भी कहते हैं। सम्मान, सम्मान यानी कि जो हमारी इज्जत होती है। कई बार हम कहते हैं ना कि उसने मेरा इतना अपमान किया, मैं पानी पानी हो गया, यानी बेइज्जती हो गई ना। तो वो पानी, वो वाला पानी नहीं पीने वाला, यानी आपका सम्मान नहीं हुआ वहां पे, आप पानी पानी हो गए। किसी के घर में आप जाते हो, आपको कोई ढंग से बात ना करे तो आप मन में पानी पानी हो जाते हो, तो वो सम्मान महसूस नहीं कर रहे आप। फिर एक चमक, हम कहें कि आज तो आप बड़े पानी की तरह चमक रहे हो, तो वो पानी वो पीने वाला पानी नहीं, यहाँ एक चमक है आपके चेहरे पे जिसको आप लालिमा बोलते हो। आजकल बड़े बच्चे आपस में कहते हैं ना, बड़े क्यूट लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, है ना, सुहाने लग रहे हो, वो चमक ही होती है। ग्लो जिसे तुम बोलते हो आजकल की लेटेस्ट भाषा में, ग्लो, ठीक है, वो चमक है। तो वो भी पानी का ही अर्थ दे रहा है, यानी पानी एक है पर अर्थ अलग अलग है और वाक्यों में अलग अलग प्रयोग होंगे। फिर है हार। एक तो हार वो होता है जो हम पहनाते हैं, जब कोई हमारे घर में आता है और हम ज्यादा उनका सम्मान करते हैं या स्टेज पे कोई जाता है तो हम हार पहनाते हैं, माला। लेकिन एक हार होती है हम हार जाते हैं कि आज हम परीक्षा में कम नंबर आ गए तो हार गए, नहीं, हमें हारना नहीं चाहिए, हमें अगली बार और ज्यादा अंक लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। फिर है भाग। भाग के भी तीन है। एक तो है हिस्सा, कि भाई घर में मम्मी ने ये चीज बनाई तो मेरा कितना हिस्सा है इसमें, तो आप अपने हिस्से के अनुसार खाएंगे। बच्चों में खास आदत होनी चाहिए कि वो अपने हिस्से में संतुष्ट रहे, ये नहीं कि भैया को ज्यादा मिला है, नहीं, मम्मी तो हमेशा सबको बराबर बराबर ही देती है, तो वहां डाउट करने की जरूरत नहीं है, जितना मिले वहां शांति रखो। फिर है भागना। मम्मी जब पिटाई करते तुम भागते हो, क्रिया करते हो ना, वो भी भाग है। उसके बाद है भाग्य, भाई किस्मत, ये चीज मेरी किस्मत में ही नहीं थी। कई बार तुम किसी चीज के बारे में रोते रहते हो, मुझे नहीं मिली नहीं मिली, ये सोचो वो मेरे भाग में ही नहीं था। भाग यानी भाग्य। तो बेटे एक शब्द में मैं दोबारा से बता देती हूँ, शब्द भंडार यानी शब्दों का खजाना, उसमें मैंने 5 प्रकार के शब्दों के बारे में बताया। एक शब्द में डेफिनेशन, पर्यायवाची परछाई, विलोम शब्द विपरीत, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षिप्त यानी छोटा रूप, श्रुति संभिन्नार्थक जो सुनने में समान है लेकिन अर्थ भिन्न देते हैं, यानी भ्रम में रखेंगे आपको। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द यानी अनेक अर्थ। ये उदाहरण मैंने आपको बताए हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो बेटा मुझे उम्मीद है आज की कक्षा में आपको ये शब्दों का खजाना बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसका आप लिखित अभ्यास करेंगे। ओके, थैंक यू।